भारत में पहले बड़े बड़े मंदिर, बड़े प्राचीन स्मारक और पिरामिड जैसी रचनाएं ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। मिस्र के विशाल पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, इन्हें बनाया कैसे गया? जिस युग में इनका निर्माण हुआ उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थीं। दुनिया के प्राचीन मंदिर और मिस्र के पिरामिड, सभी का आर्किटेक्चर एक जैसा दिखता है। इन संरचनाओं के भीतर जाने पर एक अलग दुनिया का अनुभव होता है, मानो शांति और ऊर्जा अब भी वहां मौजूद है। इसीलिए प्राचीन मंदिरों के गर्भगृह में बैठने पर मन को अनोखी शांति मिलती है। ये सभी संरचनाएं भले ही अलग अलग जगहों पर बनी हो, भले ही इनका डिजाइन मिलता जुलता हो, फिर भी सवाल वही उठता है, इन्हें बनाया क्यों गया? मिस्र के पिरामिड के बारे में कहा जाता है ये राजाओं को दफनाने की जगह थी। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या इतने विशाल पिरामिड सिर्फ इसी काम के लिए बने थे? 2.5 लाख से भी अधिक बड़े पत्थरों से बनी ये संरचनाएं क्या सिर्फ कब्रों के लिए बनाई गई थी, या इसके पीछे कोई और रहस्य था? भारतीय मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में इस धरती का निर्माण दूसरे ग्रह से आए प्राणियों ने किया, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। तो क्या ये संभव है कि अद्भुत संरचनाएं उन्हीं ने बनाई हों, चाहे इन्हें एलियंस ने बनाया हो या इंसानों ने? स्पष्ट है, ये एक उन्नत सभ्यता का काम था। इन संरचनाओं का अनुभव, इनमें छिपी शांति हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये स्थान एलियंस से संपर्क करने की तकनीक रहे होंगे? क्या ये स्टेशन रहे होंगे जहां से दूसरे ग्रहों से संपर्क होता था? दक्षिण भारत, मिस्र, बेबीलोन, ईरान और इराक, यहाँ के प्राचीन मंदिर लगभग एक जैसी संरचना लिए हुए हैं, जैसे सब एक ही सभ्यता ने बनाए हों। इनकी उम्र भी चौंकाने वाली है। कई संरचनाएं 5000 साल से भी पुरानी हैं। भारत में बने मंदिर सीधे और ऊंचे हैं, वहीं मेक्सिको में सीढ़ीनुमा गोल पिरामिड दिखते हैं। हर जगह इनका आकार और डिजाइन बदलता रहा है। सेंट्रल अमेरिका के पिरामिड भारत जैसे ऊंचे और सीधे हैं, लेकिन मिस्र के पिरामिड सबसे अलग हैं। इनकी बनावट ज्यामिति पर आधारित है, ऊपर बढ़ते हुए चारों ओर की साइडें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं। ज्यामिति में पिरामिड सबसे मजबूत और टिकाऊ संरचना माने जाते हैं। अगर किसी को हजारों साल तक टिकने वाली इमारत चाहिए तो पिरामिड जैसी संरचना सबसे बेहतर है। शायद यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं ने इन्हें चुना, ताकि ये हजारों सालों तक सुरक्षित रहें। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, इनका निर्माण क्यों हुआ? इनका उद्देश्य क्या था? यानी एलियंस से संपर्क करने के लिए पिरामिड जैसी संरचनाएं बनाई गईं। ये पिरामिड पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में 250 पिरामिड मिले हैं। हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर दर्जनों पिरामिड जैसी संरचनाएं मिली हैं। कनाडा, आयरलैंड और उत्तरी सूडान में भी ऐसे ही पिरामिड मौजूद हैं। मिस्र में लगभग 155 पिरामिड और सूडान में 300 से भी अधिक पिरामिड पाए गए हैं। संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा पिरामिड सेंट्रल अमेरिका में मिले हैं। यहाँ इनकी संख्या लगभग 10 शून्य है। यह संख्या अब तक दुनिया में मिले सभी पिरामिडों में सबसे अधिक है। ये सभी पिरामिड गणित के अद्भुत नमूने हैं, साथ ही खगोल विज्ञान से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। इनका निर्माण पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखकर किया गया था। इससे पता चलता है कि इन्हें बनाने वाली सभ्यता गणित, खगोल शास्त्र और भूविज्ञान को बेहद बारीकी से समझती थी। लेकिन सवाल यही है, दुनिया के 5 अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसी संरचनाएं कैसे बन सकती हैं, जबकि इन महाद्वीपों के बीच लाखों किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को तय करने के साधन सिर्फ हाल के समय में ही विकसित हुए हैं। प्राचीन काल में तो इतने तेज साधन उपलब्ध ही नहीं थे। तो फिर पूरी दुनिया में एक जैसी संरचना वाले पिरामिड कैसे बने? क्या इन्हें एक ही सभ्यता ने बनाया था? अगर हां, तो वे एक दूसरे से कैसे संपर्क करते थे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इटली की माउंटेन पिरामिड और मिस्र के पिरामिड। दोनों की संरचना लगभग एक जैसी है, लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत अधिक है और बीच में विशाल महासागर भी फैला है।
तो ऐसे में ये संभव ही नहीं कि दोनों सभ्यताओं के लोग कभी एक दूसरे से मिले हों। फिर ये कैसे मुमकिन है कि दोनों ने बिल्कुल एक जैसी संरचनाएं बनाई हों, निर्माण किया गया हो, लेकिन ये किसी भी तरह से एक संयोग नहीं हो सकता। ऐसे उदाहरण सिर्फ यही नहीं मिलते, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पिरामिड का डिजाइन इंडोनेशिया में बने पिरामिड जैसा है। कंबोडिया के हिंदू मंदिरों का आकार और रूप टिकल में बने मंदिरों से मेल खाता है। हालांकि इन सभी स्थानों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, जिससे ये मानना मुश्किल हो जाता है कि ये सभ्यताएं कभी आपस में मिली होंगी। लेकिन इसके बावजूद इन सभ्यताओं ने लगभग एक जैसे पिरामिड बनाए। कुछ स्थानों पर बने पिरामिड तो नाप तौल में भी एक जैसे दिखाई देते हैं, मानो इन्हें बनाने की शिक्षा सभी सभ्यताओं को किसी एक ही विद्यालय से मिली हो। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्हें बनाने वाला कोई एक ही व्यक्ति रहा हो। एक संभावना यह भी है कि उस समय कोई ऐसा साधन रहा होगा जिससे एक सभ्यता के लोग दूसरी सभ्यता से संपर्क कर पाते हों। शायद इसी कारण उनकी जीवन शैली और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ हो, और शायद पिरामिड बनाने का विचार भी इसी तरह एक सभ्यता से दूसरी तक पहुंचा हो। मिस्र के पिरामिड और वहां के लोग, सूडान के पिरामिड और वहां की संस्कृति, दोनों में कई समानताएं मिलती हैं। मिस्र के गीजा पिरामिड, उनमें से एक पिरामिड खुफू का है, जो लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। ये एक ऐसा ढांचा था जिसे मनुष्य ने अपने हाथों से खड़ा किया। उस समय यह पृथ्वी का सबसे बड़ा मानव निर्मित ढांचा था। आज भी यह हमारे सामने खड़ा है और कई ऐसे सवाल पूछता है जिनके उत्तर हमारे पास नहीं है। शायद आने वाले समय में हम इन रहस्यों का जवाब ढूंढ पाएंगे कि इतने विशाल पिरामिड किसने बनाए, इनके निर्माण में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ और इन्हें बनाने का उद्देश्य क्या था। क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ कब्र के रूप में हुआ, या फिर इनके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। निर्माण कर लिया हो तो ये एक संयुक्त संयोग नहीं हो सकता। ऐसा उदाहरण सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलता है। पिरामिड का डिजाइन इंडोनेशिया के पिरामिड जैसा है, कंबोडिया का मंदिर टिकल के मंदिर जैसा दिखता है, जबकि इन जगहों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए इनके आपस में मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर भी इन सभ्यताओं ने लगभग एक जैसे पिरामिड बनाए। कुछ पिरामिड तो माप में भी बिल्कुल समान दिखाई देते हैं, जैसे लगता है मानो सभी ने एक ही जगह से शिक्षा ली हो, या फिर किसी एक ही व्यक्ति ने यह ज्ञान फैलाया हो। संभव है उस समय कोई साधन रहा हो जिससे एक सभ्यता दूसरी से जुड़ पाई हो। शायद इसी तरह उनकी संस्कृति और विचार एक दूसरे तक पहुंचे। हो सकता है पिरामिड का विचार भी इसी तरह एक से दूसरे तक गया हो, क्योंकि मिस्र और पेरू के पिरामिड में कई समानताएं पाई गई हैं। मिस्र का गीजा पिरामिड उनमें सबसे प्रसिद्ध है। इनमें से एक पिरामिड खुफू का है, जिसे लगभग 4500 साल पहले बनाया गया। ये उस समय का सबसे बड़ा मानव निर्मित ढांचा था। आज भी ये कई सवाल खड़े करता है। इतने विशाल पिरामिड को किसने बनाया? कैसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ? इनका उद्देश्य क्या था? क्या इन्हें सिर्फ समाधि के रूप में बनाया गया था? ये ढांचा 4000 साल से खड़ा है, लगभग 450 फीट ऊंचा और 13 एकड़ में फैला हुआ, 25 लाख पत्थरों से मिलकर बना, जबकि उस समय कोई आधुनिक मशीन या क्रेन मौजूद नहीं थी। रेगिस्तान में बने इन पिरामिड को देख सवाल उठता है, इतने बड़े पत्थर आखिर कहाँ से लाए गए होंगे? स्थानीय कथाओं के अनुसार इन्हें 800 किलोमीटर दूर की खदानों से लाया गया। सबसे बड़ा पत्थर लगभग 70 टन का है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन्हें राजा खुफू की समाधि के लिए बनाया गया, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है, क्योंकि किसी समाधि के लिए इतने विशाल ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया भर में समाधियां छोटी संरचनाओं में बनाई गई हैं, और अगर ये समाधि थी तो 1950 में मिली खोज चौंकाती है। कई पिरामिडों में न तो कोई मानव अवशेष मिले, न ताबूत। इससे सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में समाधि थी? अगर नहीं, तो इनका असली उद्देश्य क्या था? क्या ये पिरामिड ऊर्जा से जुड़े थे? क्या इन्हें दूसरी दुनिया के प्राणियों ने बनाया, या फिर ये उनके लिए संकेत या टावर थे? माया सभ्यता मानती थी कि देवताओं ने इंसानों को पिरामिड बनाना सिखाया,
तो संभव है कि प्राचीन लोग जिन प्राणियों को भगवान मानते थे वो दरअसल बाहरी दुनिया से आए एलियन रहे हों। मिस्र में गीज़ा पिरामिड के आसपास भी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं, जहां कहा जाता है कि लाखों साल पहले थोथ नामक देवता ने इन्हें बनवाया। मिस्री लोग उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स कहते थे। किंवदंती के अनुसार हेमाउथ पहले राजा थे जिन्होंने पिरामिड बनवाए। कहा जाता है कि पिरामिड बनाने का आदेश हेमोटेक को भगवान से मिला था। इस आदेश से प्रेरित होकर उन्होंने पिरामिड बनवाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि यह निर्देश उन्हें मिला, पर यह स्पष्ट नहीं किया कि भगवान स्वयं आकर बोले थे। दुनिया भर में पिरामिड से जुड़ी ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहीं किसी राजा को सपने में आदेश मिला कि राज्य की भलाई के लिए मंदिर या पिरामिड बनवाए जाए, पर इनमें कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान सच में सामने आकर बोले हों। आज भी इन समान संरचनाओं ने हमें हैरान कर रखा है, क्योंकि उस जमाने में आधुनिक तकनीक नहीं थी। फिर भी पिरामिड की संरचना पूरी तरह परफेक्ट है, जहां डिग्री का एक अंश भी गलत नहीं है। जबकि आज की आधुनिक तकनीक के बावजूद इतनी परफेक्ट संरचना बनाना लगभग असंभव है। तो क्या ये माना जाए कि इन्हें किसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया गया था? दुनिया भर में बने पिरामिड आज भी नई खोजों से हमें चौंकाते हैं। 1940 में ब्रिटिश एयरफोर्स के एक पायलट ने गीज़ा के ऊपर से तस्वीर ली। इस तस्वीर ने पुरानी धारणाएं बदल दी। उन्होंने बताया कि पिरामिड की सिर्फ 4 नहीं बल्कि 8 भुजाएं हैं। ये 8 साइड हर समय दिखाई नहीं देती। ये केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, पतझड़ और बसंत बतों में बनने वाली छाया में देखी जा सकती है। यानी साल में सिर्फ 2 दिन, जब दिन और रात बराबर होते हैं। इससे साफ है कि पिरामिड बनाने वालों को सौर चक्र और गणित की गहरी समझ थी, क्योंकि उन्होंने पिरामिड का कोण इस तरह रखा कि खास दिनों पर 8 साइड दिखें। साल के बाकी दिनों में हमें सिर्फ 4 ही भुजाएं नजर आती हैं और 8 साइड केवल आकाश से ही दिखाई देती है। तो क्या यह संभव है कि इन खास दिनों पर आसमान से किसी को बुलाने या मार्ग दिखाने के लिए यह ग्रेट पिरामिड बनाया गया हो? पिरामिड बनाने वाले लोग कितने बुद्धिमान रहे होंगे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन्हें पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर बनाया गया। उन्होंने पूरी पृथ्वी का मानचित्र बनाकर उसका केंद्र कैसे तय किया होगा, ये आज भी रहस्य है। साथ ही ये पिरामिड नॉर्थ दिशा के बिल्कुल सटीक अनुरूप है। इसका पता मैग्नेटिक कंपास से लगाया गया। जब ग्रेट पिरामिड के अंदर खोज की गई तो पाया गया कि इसके भीतर 2 बड़े शाफ्ट बने हुए हैं। ये शाफ्ट आकाश के 2 विशेष नक्षत्रों की ओर संकेत करते हैं। एक शाफ्ट सीधा ओरायन बेल्ट की ओर जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शाफ्ट हवा के आने जाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन प्राचीन मिस्र की कथाओं के अनुसार ये रास्ते आत्मा को तारों तक पहुंचाने के लिए थे। मिस्री लोग मानते थे कि उनके राजा मरने के बाद आकाश में नक्षत्र बन जाते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि हर पिरामिड यूनिक डिजाइन के साथ तैयार किया गया था। निर्माण करते समय हमारे सौर मंडल और सौर चक्र का पूरा ध्यान रखा गया। पिरामिड को नक्षत्रों की आकृति को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मशहूर संरचनाओं में टेम्पल ऑफ द सन, टेम्पल ऑफ द मून और टेम्पल ऑफ पिज़्ज़ा, इनका डिजाइन ओरायन बेल्ट से मेल खाता है। गीज़ा का पिरामिड भी ठीक उसी तरह ओरायन बेल्ट की आकृति दर्शाता है, यानी पिरामिड आकाश में स्थित नक्षत्रों और तारों को रिप्रेजेंट करते हैं। संभव है कि इन्हें खगोलीय गणनाओं के लिए बनाया गया हो या फिर किसी और विशेष उद्देश्य से, लेकिन आज भी हम ये नहीं जानते कि इन पिरामिड का असली मकसद क्या था। पिरामिड को नक्षत्रों के डिजाइन के अनुसार पृथ्वी की खास जगहों पर ही क्यों बनाया गया? संभव है कि इन्हें लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल किया गया हो, धरती पर रास्ता बताने के लिए नहीं, बल्कि आकाश से देखने पर दिशा पहचानने के लिए। क्या यह माना जाए कि प्राचीन समय में या शायद आज भी ये पिरामिड एलियंस के लिए लैंडमार्क रहे हों? क्या यह भी संभव है कि ये स्थान सबसे पवित्र रहे हों, या फिर इन्हें ऊर्जा स्रोत की तरह इस्तेमाल किया गया हो? इंडोनेशिया का बोरोबुदुर पिरामिड इसका एक उदाहरण है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का मंदिर है। जमीन से देखने पर यह पिरामिड नहीं लगता, लेकिन आकाश से देखने पर यह बिल्कुल पिरामिड जैसा दिखता है। इसका डिजाइन बेहद पेचीदा और अनोखा है। 6 आयताकार स्तर और उनके ऊपर 3 गोलाकार स्तर बनाए गए हैं।
साथ ही इसमें अनगिनत सीढ़ियां बनी है। इसीलिए इसे स्टेप पिरामिड भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इसकी सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर पहुंचता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संरचना लोगों को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ने के लिए बनाई गई थी? इतना विशाल डिजाइन क्यों बनाया गया और क्यों यह डिजाइन केवल आकाश से ही साफ दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर यह मंडला पैटर्न जैसा प्रतीत होता है, जिसे आकाश को दर्शाने के लिए बनाया गया था। इसे उस स्थान के रूप में डिजाइन किया गया था जहां भगवान का साक्षात्कार हो सके। प्राचीन समय में यहां ध्यान किया जाता था। मंदिर के शीर्ष पर घंटी जैसी आकृतियां बनी हैं, जो स्तूप का प्रतीक है। इनमें से 72 संरचनाओं में बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां स्थापित हैं। यहां तक कि इन संरचनाओं के नामों में भी आपसी संबंध मिलता है। इन पिरामिड को आकाश में स्थित नक्षत्रों के डिजाइन के अनुसार ही पृथ्वी की विशेष जगह पर बनाया गया था। शायद इनका उद्देश्य लैंडमार्क के रूप में उपयोग करना रहा हो, लेकिन ये लैंडमार्क धरती पर रास्ता बताने के लिए नहीं, बल्कि आकाश से देखने पर ही समझ आते हैं। तो क्या ये संभव है कि उस समय या आज भी इन जगहों का उपयोग एलियंस धरती पर आने के रास्ते के लैंडमार्क के रूप में करते हों, या फिर यह स्थान उस युग के सबसे पवित्र स्थल रहे हों? शायद ये ऊर्जा स्रोत रहे हों जो उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इंडोनेशिया में बने बोरोबुदुर पिरामिड को ही देख लीजिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर है। जमीन से देखने पर यह मंदिर पिरामिड जैसा नहीं लगता, लेकिन आकाश से देखने पर यह एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है। इसका डिजाइन बेहद पेचीदा और अनोखा है। इसमें 6 आयताकार स्तर और उनके ऊपर 3 गोलाकार स्तर हैं। साथ ही इसमें बड़ी संख्या में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसीलिए इसे स्टेप पिरामिड भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इसकी सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहां आते हैं। वे इसकी सीढ़ियां चढ़ते हैं और ऊपर तक सफर करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह संरचना लोगों को दूसरी दुनिया से कैसे जोड़ती थी? इतना बड़ा और जटिल डिजाइन क्यों बनाया गया? और ये डिजाइन हमें सिर्फ आकाश से ही क्यों दिखाई देता है? आकाश से देखने पर यह मंडला डिजाइन जैसा प्रतीत होता है, जिसे आकाश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था। मान्यता यह भी है कि यह स्थान भगवान से मिलने की जगह के रूप में निर्मित किया गया था। इस मंदिर में प्राचीन काल में ध्यान लगाया जाता था। सबसे ऊपर विशेष घंटी जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं। ये स्तूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन 72 स्तूपों में बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां स्थापित हैं। इन संरचनाओं को यहाँ स्तूप कहा जाता है, जबकि भारत में कई स्थानों पर इन्हें शिखर कहा जाता है। शिखर का अर्थ होता है भगवान से मिलने की जगह। भारत में शिखर का मतलब टावर भी होता है। यही शब्द मिस्र के सक्कारा से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां सीढ़ियां चढ़कर स्वर्ग तक पहुंचा जा सके। तो क्या यह संभव है कि ये सभी संरचनाएं वास्तव में स्वर्ग तक जाने का रास्ता रही हों और इस पर पूरी दुनिया के लोग विश्वास करते हों? भारत में एक कथा भी प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि वह रावण से अंतिम समय में कुछ सीख ले। तब रावण ने कहा, कभी भी किसी काम को कल पर मत टालना। मैंने भी स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियां बनाने का सपना देखा था, लेकिन हर दिन उसे टालता रहा। क्या यह माना जा सकता है कि प्राचीन काल में भगवान से मिलने के लिए इन संरचनाओं का उपयोग सीढ़ियों के रूप में किया जाता था, या ये किसी दूसरी दुनिया में जाने के लिए स्पेस स्टेशन जैसे थे? चीन का उदाहरण भी दिलचस्प है। सांसी प्रांत में 1947 में करनाल मौर्य सहन अपने विमान से उड़ रहे थे। उन्होंने आकाश से नीचे देखा और पाया कि वहां पिरामिड जैसी संरचना का एक विशाल टीला है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स को बताई। उनका कहना था कि ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसके सामने मिस्र का ग्रेट पिरामिड भी छोटा लगता है। इसके बाद चीन में कई ऐसी संरचनाओं की खोज हुई। फिर वहां और भी 37 पिरामिड मिले। खुदाई में यह भी सामने आया कि इन जगहों के नीचे हजारों चीनी योद्धाओं की कब्रें बनी हुई हैं। चीन की सरकार का दावा है कि ये उनके पहले सम्राट से लेकर आगे आने वाले सभी सम्राटों की कब्रें हैं। लेकिन शोधकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि ये कब्र नहीं, बल्कि मिस्र जैसे पिरामिड ही हैं।
जिन्हें चीन की सरकार दुनिया से छुपाना चाहती है। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब ये पिरामिड मिले लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब ये पिरामिड मिले तब चीन की सरकार ने इस जगह को प्रतिबंधित कर दिया, और यही कारण है कि आज भी ये रहस्य दुनिया के सामने नहीं आ सका है। अब तक पूरी दुनिया में इन पिरामिड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन पर आज तक कोई गहरी रिसर्च नहीं की गई है। इनके अंदर क्या है, क्या मिला है, ये रहस्य अभी तक छिपा हुआ है। आज हमारे पास सिर्फ 1950, 1970 और 1980 में खींची गई तस्वीरें हैं। चीन की सरकार ने इन पिरामिड जैसी संरचनाओं को छिपाने के लिए उन पर घने पेड़ लगवा दिए, जिससे ये पहाड़ जैसे दिखाई देने लगे। चीन की सरकार का कहना है कि यहाँ कोई पिरामिड नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है, उन्होंने इन्हें दुनिया से क्यों छुपाया? क्या उन्हें यहाँ कुछ ऐसा मिला जो बहुत आश्चर्यजनक था, या फिर उन्हें किसी दूसरी दुनिया में जाने का सबूत यहाँ मिला? शायद यहाँ एलियंस के आने जाने के प्रमाण मिले हों। दरअसल चीन की पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि प्राचीन राजाओं को आकाश से उतरे लोग ज्ञान देने आते थे, यानी इस जगह का संबंध आसमान और रहस्यमयी आगंतुकों से जुड़ा हो सकता है। कुछ भी हो, लेकिन चीन की सरकार ने इन संरचनाओं को छुपाकर इन्हें संदेह के घेरे में डाल दिया है। अब बात करते हैं शेरजू शहर की, जो 32 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ त्रिकोण आकार के विशाल पहाड़ पाए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राकृतिक पहाड़ हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये मानव निर्मित पिरामिड है जो पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। इसी बात को लेकर 2005 से लगातार विवाद चल रहा है। बोस्निया के प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉ. सेमीर ओस्मानागिच का मानना है कि ये मानव द्वारा बनाए गए विशाल पिरामिड हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं। हालांकि लगातार हो रही आर्कियोलॉजी की खोज से यह सामने आया है कि इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल से मनुष्य बसे हुए थे। इन पिरामिड जैसे पहाड़ों के कोने पूरी तरह सीधे और समकोणीय हैं। जब यहाँ मैग्नेटिक कंपास से जांच की गई तो पाया गया कि इनके कोने ठीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा को दर्शाते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि अब तक जितने भी पिरामिड मिले हैं, उनमें से यह पिरामिड सबसे सटीक नक्शे के अनुसार बनाए गए हैं। इन तमाम रहस्यों से एक बात तो साफ है, दुनिया भर में फैले पिरामिड हमें लगातार ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थीं? क्या ये संरचनाएं केवल कब्र थीं, या फिर किसी और दुनिया से जुड़ने का माध्यम? क्या इनका संबंध एलियन से था, या किसी अज्ञात ब्रह्मांडीय ऊर्जा से? आज भी इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में विज्ञान अपनी सीमाओं से बाहर आकर इन रहस्यों को सुलझा पाए, और शायद हमें यह भी पता चले कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, पिरामिड की इस रहस्यमयी यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे पिछले वीडियो अमेज़न रिवर के अद्भुत रहस्यों पर भी जरूर नजर डालें। उस वीडियो में हमने दुनिया की सबसे रहस्यमयी नदियों में से एक की गहराइयों को समझने की कोशिश की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में इन्फिनिटी थ्योरी के साथ।